महान लोग हैं, शाही लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी है, वो बिना प्लान के कुछ भी नहीं करती। आम आदमी किसके भरोसे है? भाग्य के। मैंने कहा ना, दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। बड़े सारे युवा मुझसे कहते हैं तैयारी शुरू करना है, कहां से शुरू करें, आप गाइडेंस दे दें। सरकार इतनी वीडियो डाल दी यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों की वीडियो पड़ी हुई है, और कैसे गाइडेंस लोगे? पहला चरण जो गाइडेंस का होगा वो ये है कि बेस क्लियर होना चाहिए। तुमको यार लैटिट्यूड पता नहीं, लॉन्गिट्यूड पता नहीं, फोर्स पता नहीं, मास पता नहीं, मोमेंटम पता नहीं, इनर्शिया पता नहीं, किताब बता दीजिए। क्या करोगे किताब जानकर? आईएएस की तैयारी का जो पहला चरण है, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, उसे पहली चीज जो स्पष्ट करनी है कि उसका आधार मजबूत है कि नहीं। वो अगर आधार मजबूत करके कोचिंग करना है तो उसे 80% का फायदा होगा। फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की कोचिंग करना चाहता है, अगर वो आधार मजबूत कर करके आए, जब वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तभी से शुरू कर दे, इकोनॉमी का बेस तैयार कर ले, साइंस का बेस तैयार कर ले, पॉलिटी का कर ले, हिस्ट्री का कर ले। अगर वो ऐसा करके कोचिंग करने आए तो 80% फायदा कोचिंग का हो। जितने लोग बिना आधार के कोचिंग करने आते हैं उनकी कोचिंग व्यर्थ चली जाती है। अब मैं जिसको एनसीईआरटी क्लास 10th की नहीं पकड़ में आई, सरकार और उसके अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो टीचर डीटी बसु पढ़ के पढ़ा रहा है, उससे तुम क्या कनेक्ट करोगे क्लास में? सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं उठता। 98% लोगों की कोचिंग करना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आपके घर में कोई भी अगर तैयारी करने का विचार बना रहा है तो उसको ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष से ही बेस बनाने के लिए कहें। बस अगर व्यक्ति ने अपना बेस बना लिया तो कोचिंग उससे फायदा करेगी, तो कोचिंग उसे सूट करेगी। बिना बेसिक्स के कोचिंग करना व्यर्थ है। जब तुम क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम लिखोगे सिर्फ बैठकर, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे। घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे, कंसोलिडेट नहीं होगा। प्लान। आम आदमी भाग्य के बल पर जिंदा है, प्लान कर ही नहीं सकता। और अगर उससे कहे तो भैया प्लान कर लो, अरे क्या प्लान कर ले, मान लो कल कयामत आ जाए तो। उसके अपने बहाने हैं, उसके अपने एक्सक्यूज है कि प्लानिंग से क्या होता है, मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई, भगवान की महिमा थी। तो हाँ, भगवान की महिमा थी, उससे मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन भगवान की महिमा के साथ उनके कर्म भी हैं। सिर्फ भगवान की महिमा पर नहीं चलती दुनिया। नहीं तो मंदिर का पुजारी का बेटा आईएएस होता, नहीं तो मस्जिद के इमाम के बेटे ही आईएएस होते, नहीं तो चर्च के पादरियों के बेटे ही आईएएस होते और राजा होते। अगर सिर्फ भगवान के बल पर यह दुनिया चल रही होती तो सबसे ज्यादा परिवार किसके खुशी होते? पुरोहितों के। उन्हीं के बच्चे सबसे सफल होते, उन्हीं के बच्चों की अच्छी शादी होती, उन्हीं के बच्चों की नौकरी लगती। पर बड़े सारे लोगों के मां बाप नास्तिक हैं, उनके बेटे बहुत ऊंचाई पर हैं, उनके बच्चे बहुत ऊंचाई पर हैं। आम आदमी भाग्य के बल पर जीता है, महान आदमी